करते हैं, ऐसे लोगों की भीड़ भी लगी है हमारे यहाँ आने के लिए। अरे भाई, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, क्या फर्क पड़ गया? अपने सुविधा के लिए लोग आते जाते रहते हैं। चिराग पासवान जी पहले से और मजबूत हुए हैं। सारी नियमों के मुताबिक उन लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन की व्यवस्था की गई है। आपके पार्टी में बड़ी भगदड़ मची हुई है। एनडीए में सब कुछ सही है क्योंकि एनडीए टूट के कगार पर है। एक एनडीए के घटक दल दूसरे एनडीए के घटक दल को तोड़ने में लगे हैं। कहीं कोई तोड़ने में नहीं लगी है। अब इधर आना जाना तो लगा रहता है। लोग अपने सुविधा के हिसाब से कभी हमारे यहाँ भी आते हैं, कभी हमारे पड़ोसियों के यहाँ भी आता जाना तो राजनीति में लगा रहता है। हो सकता है जो लोग आज गए हैं कल फिर वापस यहीं आना पड़े। तो नए लोगों की और जो विकासवादी लोग हैं, जो राज्य की तरक्की चाहते हैं, जो नया नेतृत्व, जो चिराग जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं, ऐसे लोगों की भीड़ भी लगी है हमारे यहाँ आने के लिए। तो आते जाते रहते हैं लोग, ये कोई नई बात नहीं। आने पे तो आप लोग खूब बोलते हैं, जाने पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो चले गए। अरे भाई, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, क्या फर्क पड़ गया? हमारे यहाँ तो पार्टियां टूट गई थी। चिराग पासवान जी को तो पार्टियां तोड़ दिया गया था। 4 सांसद चले गए थे। क्या हो गया? और मजबूत हुए कि कमजोर हुए? जी। अपने सुविधा के लिए लोग आते जाते रहते हैं। चिराग पासवान जी पहले से और मजबूत हुए हैं, आने वाले दिनों में और मजबूत होंगे। जनता का विश्वास हमारे साथ है। नेता तो आते जाते रहते हैं। मनीष जी, बिहार में इस वक्त बुलडोजर खूब दौड़ रहा है। बुलडोजर से जो पीड़ित है, जो दर्द में है, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे होंगे तो आपके आंखों में भी आंसू आता होगा। पासवान पर आप लोग राजनीति करते हैं, पासवानों की मसीहा माने जाते हैं चिराग पासवान। एक बेटी की शादी तक टूट गई और बुलडोजर की वजह से ये सब कुछ हुआ। इस घटना को कैसे देखते हैं? कि माननीय सांसद अरुण भारती जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उस जगह पे गए थे जहां दलितों की बस्तियां उजाड़ी जा रही है, और उन्होंने आग्रह करके सरकार से उन लोगों को कुछ अतिरिक्त समय दिया गया है पुनर्वास के लिए, और पुनर्वास का नियम भी है, पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को करनी है। तो उन लोगों के मतलब सरकारी नियमों के मुताबिक उन लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन की व्यवस्था की गई है। और जो लोग गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए हैं, सिर्फ गरीब ही नहीं, वो गरीब हो, अमीर हो, अतिक्रमणकारी हो, सब पे समान रूप से कार्रवाई हो रही है। इसलिए न जाति धर्म को देख के इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। और इस प्रकार का जो बात करता है कि दलित को या पासवान को टारगेट करके कार्रवाई है, तो बेतुका है। और जहां तक मास लेवल पे दलितों की बस्ती उजाड़ी जा रही थी, वहां हमारे पार्टी के प्रतिनिधि मंडल गए हैं। हमारे नेता ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया। देखिए, मनीष सिंह जी थे। लगातार बिहार में जिस तरीके से राजनीति इस वक्त गर्म है, उस पर अपनी पार्टी के विचारों को रख रहे थे, लेकिन सीएम नीतीश कुमार जो हिजाब को लेकर इस वक्त बवाल मचाए हैं पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में, उस पर भी इनकी पार्टी का क्या कुछ विचार है इन्होंने रखा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।